जैसे ही 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका कट ऑफ के ऊपर, टॉप कॉलेजेस के कट ऑफ, मीडियम कॉलेजेस के, लो लेवल कॉलेजेस के कट ऑफ एज पर योर कैटेगरीज, ओपन, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाइज कट ऑफ्स कितने जाएंगे इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगा। सिर्फ 500 लाइक्स कंप्लीट कर दो बेटा। ऑनेस्टी के साथ कमेंट सेक्शन में मुझे आपका टारगेट कॉलेज बताओ। सीओईपी हो सकता है, वीजेटीआई, वालचंद, पीआईसीटी, वीआईटी, गवर्नमेंट कॉलेज हो सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ अमरावती, कराड़ या फिर केकेडब्ल्यू हो सकता है। जो भी आपका टारगेट कॉलेज है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ऑनेस्टी के साथ बताना। लेकिन हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले एमएसटी सीटी 2025 के फ्री मार्क्स जहां से फिक्स क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, बीच बीच में स्किप मत करना। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करे रखना। आपकी एमएसटी सीटी की एग्जाम होने तक, उसके बाद भी मैं आपके साथ रहूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। सीटी सेल की तरफ से कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है, नोटिस आती है, बोर्ड्स की तरफ से कुछ भी इंपॉर्टेंट आता है, सबसे पहले इस चैनल पे आ जाता है। इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करे रखना। कहीं से लीक पेपर आ गया, लीक क्वेश्चंस आ गया, सबसे पहले मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करे रखना, ठीक है। लास्ट वीक का जो विनर था वो दीपक अवार्ड था, जिसको हमने 1500 रुपीज का वाउचर सेंड कर दिया है, ठीक है। एक लकी सब्सक्राइबर पिक करते हैं हर वीक में, ठीक है। तो जरूर सब्सक्राइब करे रखना, इस पर्पज के लिए नहीं, लेकिन जो कंटेंट आने वाला है, बहुत कुछ सरप्राइजेस आने वाले हैं, उसके लिए जरूर सब्सक्राइब करे रखना। आपको बेस्ट कॉलेज में जाना है, इसके लिए करना। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सारी चीजें आने वाली है, नोट्स, पीडीएफ सब व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर होने वाला है। कुछ भी डाउट है आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हो, ठीक है। फुल हो जाएगा, इससे पहले ज्वाइन कर लो। बात करते हैं फ्री मार्क्स के ऊपर एमएसटी सीटी 2025 के। एक चीज और इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। मैं गारंटी देता हूं उतना क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट करने के बाद आपको कोई चीज करने की जरूरत नहीं, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। दिस क्रैश कोर्स इज इनफ टू स्कोर 99%, ठीक है। सारे 11 12 के सारे टॉपिक्स कवर्ड है, सारे टीचर्स आईआईटीएन से। कोई भी अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जैसे कि थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है, थर्मोडायनामिक्स पढ़ाने के बाद सारे कॉन्सेप्ट, सारे न्यूमेरिकल कराने के बाद फिर से एक सेशन होता है जहां पे थर्मोडायनामिक्स के लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज आपके सॉल्व कराए जाते हैं। तो पूरी प्रिपरेशन वहां पे हो जाती है, कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। उतना क्रैश कोर्स कर लो, आपके सीटी में 99% आराम से आएंगे अगर हर चीज फॉलो की तो। क्लियर बात है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, जरूर वहां पे वेबसाइट पे जाके आप फीडबैक्स वगैरह देखो, कुछ भी डाउट से आप मुझसे पूछ सकते हो। फ्री मार्क्स के ऊपर मैं गारंटी देता हूं 100% यहां से क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूं। 100% ये पूरी रिसर्च यहां पे करी रखी है मैंने, ठीक है। और उसके भरोसे मैं आपको ये सब चीजें बताने वाला हूं। हर बच्चा पेपर पेन लेके बैठेगा। फिजिक्स के क्वेश्चंस इन 5 टॉपिक में से हर साल, हर पेपर में ये 5 टॉपिक में से क्वेश्चन आते ही आते हैं। हर साल कोई भी 1 ईयर भी मिस नहीं हुआ, इन 5 टॉपिक में से फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं आए। इनर्शिया के ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है, मे बी उसमें पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस जोड़ देंगे, लेकिन इनर्शिया का क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन हर साल आया है। रोटेशनल डायनामिक्स में ये क्वेश्चन पक्का आता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर जितने भी एमसीक्यूज है अच्छे से करके जाना। क्लियर बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोहर मॉडल के ऊपर, बोहर मॉडल के ऊपर, बोहर थ्योरी के ऊपर हर बार क्वेश्चन आया है। हर बार एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का क्वेश्चन है, हर बार आया है। आप लास्ट ईयर की भी आप पेपर चेक कर सकते हो। क्लियर बात है। नेक्स्ट, केटीजी में से ब्लैक बॉडी के ऊपर क्वेश्चन आता है बेटा, तो ब्लैक बॉडी को अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन बिना कैपेसिटर का नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी देना चाहता हूं। कैपेसिटर घुसाएंगे, कैपेसिटर के क्वेश्चंस अच्छे से करके जाना। कैपेसिटर के ऊपर एक क्वेश्चन फिक्स है, न्यूमेरिकल। नेक्स्ट है कोलम्स लॉ, कोलम्स लॉ के ऊपर भी क्वेश्चंस पक्का है आपका, ठीक है। के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर अच्छे से करके जाना, उधर क्वेश्चन आपको घुमाएंगे। क्लियर बात है। हर पेपर में आया है। नेक्स्ट, केमिस्ट्री की अगर बात करूं मैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर के ऊपर मेजरली पेपर में क्वेश्चन आया है, रिएक्टिविटी ऑर्डर का। रिएक्टिविटी ऑर्डर को रट लो, कुछ शॉर्टकट्स मैंने बताए, वो शॉर्टकट्स देखो और रिएक्टिविटी ऑर्डर को रट लो। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रेंड्स के ऊपर 4-5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ट्रेंड, कौन कौन से ट्रेंड पूछते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद आयोनाइजेशन इंथैल्पी, गेन इंथैल्पी, ये सारे ट्रेंड्स है, ठीक है। इनको अच्छे से करके जाओ। फ्रीजिंग पॉइंट, हर एक एलिमेंट्स के ट्रेंड्स पूछते हैं, मतलब पूछते हैं। ट्रेंड्स के ऊपर क्वेश्चन पक्का है, ट्रेंड्स को अच्छे से करके जाओ। कहां पे? पीरियोडिक टेबल से ये क्वेश्चंस आते हैं, पी ब्लॉक, ट्रांजिशन एंड ट्रांजिशन एलिमेंट से ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर बात है। उसके बाद थर्मो प्रोसेसेस के ऊपर 101% गारंटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का है। भले लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे नहीं छूता सीटी, लेकिन थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसेस पे आराम से क्वेश्चन आता है।
उसी जगह अगर बोर्ड्स की बात करूं तो वो लॉज पे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन यहां पे लॉस का तो क्वेश्चन आएंगे, मे भी आ सकते मे भी नहीं आ सकते, लेकिन प्रोसेस के क्वेश्चन तो पक्का है 101%। ग्राफ दे देंगे कुछ ना कुछ, वो ग्राफ को करके जाना, ठीक है। इडियाबैटिक आइसोबारिक जो ग्राफ है ना उसको अच्छे से करके जाना। रेजोनेंस के ऊपर पक्का क्वेश्चन है, जीओसी में से ये क्वेश्चन पक्का है। बीसीसी एफसीसी के नंबर ऑफ वर्ड्स नंबर ऑफ एटम्स, इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का है सीईटी में, इसको अच्छे से करके जाना। क्लियर बात है, बहुत आसान है। आपके 5-5 में टॉपिक बता रहा हूं ना, 5-5 क्वेश्चन तो आपकी इधर ही हो जाएंगे। और ये करने को कितना टाइम लगेगा? 2 दिन में ये सारे टॉपिक्स हो जाएंगे आपके। 2 दिन की बात कर रहा हूं मैं, 2 दिन में, ठीक है। इसको अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट चीज, मैथ्स के ऊपर बात करते हैं। कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा। इफ 3 को वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो उसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन पक्का है। कोप्लेनर के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू सीरीज में आपको मिल जाएंगे। एंगल बिटवीन द लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये क्वेश्चन पक्का है। एंगल बिटवीन 2 लाइंस आपको निकालना रहेगा, ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस के बीच में। रेट लॉ के ऊपर क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन में से। आप बोलोगे भैया रेट लॉ तो आपका केमिस्ट्री में, मैथ्स के ऊपर ये ना थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड घुमा देते हैं। आप 2 साल पहले एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर का, आप बोर्ड्स का पेपर चेक कर सकते हो। बैक्टीरिया का क्वेश्चन आया था, रेट डिक्रीज होने का, ठीक है, वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था। उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो एप्लीकेशन बेस्ड है ना क्वेश्चंस, देखो इंटीग्रेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछ लेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछ लेंगे, ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पक्का है। समझ में आ गई बात? उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से साइन सी प्लस साइन डी की प्रॉपर्टी के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का है। अच्छे से इस फॉर्मूले को रट के जाना, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। उसके बाद मैट्रिसेस में से क्वेश्चन आएगा, एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का है, हर साल पूछा है, ठीक है। ये इन दोनों में से नहीं आया ना तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पूछ लेंगे। इन तीनों के बाहर का तो पॉसिबल ही नहीं। मैक्सिमम टाइम एडजॉइन और ट्रांसपोज ही पूछते, लेकिन अगर पूछ भी लिया तो इनवर्स पूछ सकते, उसके बाद कुछ नहीं पूछेंगे। हाँ, लेकिन ट्रांसपोज का इनवर्स निकालो, इनवर्स का ट्रांसपोज निकालो, इस प्रकार से घुमा सकते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा चालाकी दिखानी होगी, ठीक है। मैट्रिसेस के ऊपर क्वेश्चन पक्का है। बायोलॉजी की अगर बात करूं तो सेक्स लिंक विद इनहेरिटेंस, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का है। फ्रैगमेंटेशन के ऊपर क्वेश्चन पक्का है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर क्वेश्चन पक्का है। जेनेटिक वेरिएशन के ऊपर क्वेश्चन पक्का है। बायो का मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, ये जो मैम ने टॉपिक्स बताए ये मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, नोट कर लेना। लेकिन बायो के मुझे उतना नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने पीसीबी के एग्जाम नहीं दिए। फॉर्मूलाज, एक चीज याद रखना, अगर आपके फॉर्मूलाज रटे हुए हैं आपके सारे, आप हाथ पैर हिला पाओगे, ठीक है। ये मेरे जो मेंटर्स थे मेरे टाइम पे, उन्होंने ये चीज मुझे बताई थी, यश एटलीस्ट फॉर्मूला रट के जाना हर एक चैप्टर के, आप हाथ पैर हिला पाओगे। ऑप्शंस डाल के देखोगे, जो भी क्वेश्चन में नंबर दिख रहे, क्वेश्चन सपोज 10 लाइन का क्वेश्चन है, उसमें जो भी नंबर्स है ना वो पिक करोगे आप और फॉर्मूला में डालोगे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आंसर निकल जाता है। तो एटलीस्ट फॉर्मूले आपके रटे हुए होने चाहिए। लास्ट चीज मैं बताना चाहता हूं, डिस्ट्रैक्शंस को कट ऑफ करो। इंस्टाग्राम, टीवी, गर्लफ्रेंड, जो भी डिस्ट्रैक्शंस है ना आपके, उसको कट करो यार। फ्रेंड्स, फैमिली सब कट करो, फंक्शंस कट करो। बस यही टाइम है प्रूव करने का, इसके बाद लाइफ चेंज हो जाएगी। जो सीओईपी में जाएगा वो जाएगा 40 लाख का पैकेज एक्सपेक्ट करेगा, आप जाओगे 3rd क्लास कॉलेज में जहां पे 4 लाख का पैकेज के लिए आप तरसोगे, ठीक है। ये चीज का ये डिफरेंस आपके माइंड में जिस वक्त बैठ गया आप सीरियस हो जाओगे। क्लियर बात है? फिर से एक बार बता देना चाहता हूं, महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जरूर एनरोल कर लेना बेटा। मैं गारंटी देता हूं 99% कहीं गए नहीं अगर हर चीज फॉलो की तो, ठीक है। और आई होप जो बच्चा यहां तक देख रहा है उसने 100% चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, तभी वो इतना सीरियस होकर देख रहा है। जिनको जो ऐसे होंगे ना थंबनेल देख के भाग गए होंगे वो अभी तक, उनको लिए ये वीडियोस नहीं होते। क्लियर बात है? व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है। मिलता हूं मैं आपके नेक्स्ट वीडियोस में। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है, कट ऑफ के ऊपर डिस्कशन होने वाला है। तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर।